में केहू का मतारी होखें तब तो दोनों एक दूसरे के पूरक होलन। इसीलिए पति को अर्धांग कहा जाता है और पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। गणित कहता है कि 1 धन 1 बराबर 2, लेकिन आध्यात्म कहता है कि 1 धन 1 बराबर 1। पति 1 नहीं आधा, पत्नी 1 लेकिन आधा। दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही होगा और एक ही शक्ति पूरी सृष्टि को संचालित करती है, चाहे वो देव के रूप में हो, देवी के रूप में हो, साक्षात हो या निराकार रूप हो, किसी भी रूप में। इसलिए भजन के भाव में कहना है क्या, केकरा से कही अपना केकरा से कही अपना दिलवा का बात सुघरी माई हो। केकरा से कही अपना दिलवा का बात सुघरी माई हो। के नहीं करी फरियाद हमार गुलरी माई के तू बन लूया भार मैया। लोग कहते हैं कि आदि शक्ति जगत जननी। जगत जननी कौन है? आपके लिए जगत जननी आपकी माँ है, हमारे लिए जगत जननी हमारी जन्मदायिनी माँ है। अब आप सोचिए, अगर हमारी जन्मदायिनी माँ 9 महीने तक गर्भ में झोली नहीं होती, हमें जन्म नहीं दी होती, तो ये दुनिया कैसी है हम लोग क्या जानते? दुनिया देख नहीं पाते। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, काली कौन थी, दुर्गा कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, सरस्वती कौन थी, आदि शक्ति कौन थी, हम लोग क्या जानते? कुछ नहीं जान पाते। सब कुछ की जड़ हमारी जननी है जन्मदायिनी। सृष्टि शुरुआत के तू बनलू आधार मैया। तोहर से पवन त्रिदेव अवतार मैया। अक्षरा में तोहरे बा, अक्षरा में तो